हो गया क्या? क्या हो गया? लॉग हो गया। हाँ। अच्छा, आज क्या करना है? मॉड करना है। आज मॉड शुरू करना है, मॉड्यूलस। आज का नया टॉपिक गुड नाइट। अब सो जाने का टाइम खत्म हो गया, अब उठने का टाइम आया। गुड मॉर्निंग दोस्तों। y is equal to under root x square is equal to mod of x is equal to x minus x, where x is greater than 0 and x is less than 0. सो ये पूरा का पूरा ऐसे लिखा गया है कि भाई साहब मोड ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स, वेयर एक्स इज ग्रेटर देन 0, एक्स इज लेस देन 0। अगर मैं इसको किसी नंबर के टर्म में लिखूंगा तो क्या होगा? 2 का स्क्वायर मान लो कि भाई साहब मैंने लिखा 2 का स्क्वायर, क्या होगा? आप ही बताइए। फिर -2 का होल स्क्वायर, ठीक है, उसके साथ ही मोड ऑफ 2 मोड ऑफ -2, ये सब चीजें लिख रखी है। स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, 2 आ गया, इससे ये वाली चीज कैंसिल हो जाएगी। -2 इंटू -2, सबसे पहले देखो -2 इंटू -2 कितना हो जाएगा? -2 इंटू -2 2 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर मतलब पॉजिटिव का स्क्वायर। तो यहाँ से भी इसकी जगह पे अपन क्या लिख पाएंगे? 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल होगी, क्या आंसर आएगा? 2 आएगा। समझ रहे हो क्या चीज हो रही है? अच्छा, फिर मोड ऑफ 2 आएगा, मोड ऑफ -2, मोड के अंदर आप माइनस डालोगे तो वो क्या करके देगा? पॉजिटिव करके देगा। तो बस यही लिखा है, तो ये करना है। जब भी अपन ये वाली चीज को अगर खोलेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो x इज ग्रेटर देन 0, मोड या अंडर के अंदर जो भी वैल्यू डाल रखी है हमने, जो भी वैल्यू क्या डाल रखी है, जो भी वैल्यू, वो अगर ग्रेटर देन 0 होगी तो हम इसको x के साथ ही ओपन कर लेंगे, और लेस देन 0 होगी तो x के आगे क्या लगा देंगे? माइनस। जैसे कि इस वाले फर्स्ट की बात करो, सो 2 इज ग्रेटर देन 0, सो डायरेक्टली 2 लिख दिया। -2 लिखा है, क्या लिखा है? x की जगह पे x लेस देन 0 है, सो -2 लिखा है, तो उसके आगे क्या लगाना है? एक और माइनस लगाना है आंसर लिखने के लिए। सो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा। यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा? माइनस माइनस का +2। मोड के अंदर प्लस डाल रखा है, विच इज ग्रेटर देन 0, आंसर इज एज इट इज। लेस देन 0, आंसर इज माइनस, ऐड कर दो एक्स्ट्रा के लास्ट वाले। सो ऐसे चीज थी पूरी की पूरी। मोड ऑफ एक्स, तो उसका क्या ड्रॉ किया है? कर्व ड्रॉ किया है। सो भाई साहब देख लो, एक ऐसे जाएगी, एक लाइन ऐसे जाएगी। जो लाइन रिप्रेजेंट करेगी पॉजिटिव, उसको y बराबर x कर देंगे। जो लाइन नेगेटिव रिप्रेजेंट करेगी उसको क्या बोल देंगे? y बराबर -x। यहाँ पर आप दे सकते हो x की 2 वैल्यू मिल रही है, जबकि y की 1 वैल्यू, तो y के हर बार कितने सॉल्यूशन मिलेंगे? 2 सॉल्यूशन मिलेंगे, एक पॉजिटिव वाला और नेगेटिव वाला। मतलब कि +2 भी सेम आंसर देगा और -2 भी सेम आंसर देगा, और दोनों का आंसर कितना आएगा? 2 आएगा। ठीक है, ये ऐसे, ये ऐसे। ग्राफ को कितनी बार टच किया जा रहा है? 2 बार, और x की कितनी वैल्यू मिल रही है? 2 वैल्यू मिल रही है। ठीक है, सो आगे अपन बात करेंगे कि ये फंक्शन है कि नहीं है। इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। ये कैसे हॉरिजॉन्टल लाइन है तो HLT बोलते हैं। फिर दूसरी एक आती है वर्टिकल लाइन टेस्ट। ओके, 2 चीजें आती है। y is equal to mod of 2x plus 3, दूसरा है y is equal to root x minus 1 का होल स्क्वायर is equal to mod of x minus 1। 2x plus 3 is greater than equal to 0। कर सकते हैं ऐसा, जब प्लस आएगा तो ऐसे खोल दिया,
और जब इसकी वैल्यू लेस देन 0 आएगी तो आगे क्या लगा दिया है, माइनस लगा दिया, दैट्स मींस -2x + 3 और उसके आगे माइनस, माइनस खोल देंगे तो -2x - 3, ऐसे पूरा का पूरा ये हो जाएगा। अब कोई पूछेगा कि भाई साहब ये प्लस कब होगा, तो यहाँ से अपन वैल्यू निकालेंगे x इज ग्रेटर देन -3/2, तब वैल्यू 0 आएगी, और उससे वैल्यू ज्यादा लेंगे x की तब क्या आएगा, पूरा का पूरा पॉजिटिव आएगा, तो ये वाला चीज है। और जब x की वैल्यू -3/2 से छोटी हो जाएगी तब आंसर क्या आएगा, मोड का नेगेटिव आएगा। ठीक है, उसी चीज को मैंने ग्राफ में शो किया है, ये वाला रहा -3/2 0, -3/2 से बड़ी वैल्यू यहाँ पे जाएगी इस साइड, सो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, पूरा का पूरा 2x + 3 वाला ग्राफ आएगा, और -3 से कम जाएंगे तो -2x - 3 आएगा। ओके ओके, बिल्कुल सही। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे बात करते हैं अंडर रूट x - 1 का होल स्क्वायर। तो ऐसा अंडर रूट को हटा दिया, इसको हटा दिया तो क्या गया, x - 1 आएगा, अगर नेगेटिव होगा तो -x + 1 आएगा, जैसे कि जैसे इसमें इसकी वैल्यू अगर पॉजिटिव आएगी तो x - 1 के साथ खुलेगा, और अगर नेगेटिव आएगी तो किसके साथ खुलेगा, माइनस के साथ खुलेगा। अगर मैं इसके साथ इसके आगे क्या कर दूं, माइनस कर दूं, आंसर क्या आ जाएगा, -x + 1 आ जाएगा। ठीक है, वही आंसर लिख रखा है, और ये सब चीजें कब पॉसिबल होगी, ये वाली कंडीशन की होगी। ये था इसका ग्राफ, यहाँ पे x ग्रेटर देन 1, 1 से ज्यादा लेंगे तब x - 1 आएगा, 1 से छोटा लेंगे तब -x + 1 आएगा। बिल्कुल सही, करेक्ट, 1 0। तो ये दोनों ग्राफ साथ में ड्रॉ किए, दोनों के दोनों किसके ग्राफ है, मॉड्यूलस के ग्राफ है। ये ग्राफ सिमिलर टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा ही आएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी क्या था, x की 2 वैल्यू मिल रही थी और y की 1 वैल्यू मिल रही थी, ठीक था ना, वैसा का वैसा इसमें भी यही का यही आएगा। अब कोई बोलेगा कि क्वाड्रेटिक के जैसा क्यों नहीं, तो देखो यहाँ पे पावर कितनी है, 1 है, सो y ऑफ mx, इसका लाइन, उसका जो ग्राफ होता है वो लाइन के हिसाब से, लाइन में आता है, किस हिसाब से आता है, लाइन के हिसाब से आता है। और यहाँ पे ओरिजिन से इसलिए पास होता है क्योंकि कांस्टेंट जो सी टर्म होती है वो 0 है, कितनी है, 0 है। ठीक है, दैट्स व्हाई देखो, लेकिन देखो नीचे वाले टर्म, नीचे वाले केस के अंदर आप देखो कि भाई सर यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या 0 है, कांस्टेंट टर्म क्या 0 है, जी बिल्कुल नहीं, कांस्टेंट टर्म 0 नहीं है, कांस्टेंट टर्म कुछ है। दैट्स व्हाई यहाँ पे क्या आ रहा है, कुछ ना कुछ आ रहा है। ओके, मतलब कि ये ग्राफ ओरिजिन से पास नहीं हो रहा, मेरा कहना ये है कि ये ओरिजिन से पास नहीं हो रहा। लेकिन कोई बोलेगा कि कांस्टेंट टर्म सी आएगा, तो वो तो कुछ ओरिजिन से पास न होने की जगह पे कुछ y एक्सिस पे ऊपर नीचे हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो आपका जैसे x एक्सिस में ऊपर नीचे हो रहा है। तो ये मैं बता दूं कि +c आता है तब ये होता है, लेकिन यहाँ पे +c नहीं है, देख लो यहाँ पे x में ही चेड़ा किया गया है, कहाँ पे चेड़ा किया गया है, x में, और x में चेड़ा करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर x में अपन चेड़ा करेंगे तो ग्राफ मेरा जो है वो x एक्सिस के ऊपर ही खिसकेगा। नेक्स्ट बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड। ये वाली चीज है जिसकी बात अपन करने वाले हैं, किसकी, इसकी
अब जो प्रॉपर्टी होती है वो डिराइव नहीं की जाती, वो होती है। वो क्या होती है? जैसे कि आपको नींद ज्यादा आना है, वो प्रॉपर्टी है आपकी। किसी की प्रॉपर्टी होती है कि किसी को नींद कम आती है। किसी की प्रॉपर्टी होगी वो रूम में चैन से बैठ नहीं सकता, कुछ ना कुछ करना होता है। किसी की प्रॉपर्टी होती है कि वो आराम से बैठा रहता है, अगर उसको मच्छर भी काटेगा वो तब भी कुछ नहीं करेगा। ग्यारह मिनट हो चुके हैं। कितने मिनट हो चुके हैं? 11 मिनट। 4 प्रॉपर्टी मैंने लिख रखी है, फिर बाकी की 4 लिखूंगा। फिलहाल 4 लिख रही है, फिर बाकी की 4 लिख रहा हूँ। ठीक है, शुरू करते हैं। मोड ऑफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो ये अब इनइक्वालिटी भी इसमें ऐड हो जाएगी, ये इनइक्वालिटी की बात हो गई। ठीक है, लॉग में भी बात की थी ना, लॉगरिथमिक इक्वेशन, उसके अंदर इक्वेशन भी लेते थे और इनइक्वालिटी भी। इक्वेशन का मतलब होता है इज इक्वल टू, और इनइक्वालिटी का मतलब होता है ग्रेटर देन और लेस देन। सो मोड ऑफ ए इज ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू 0। बिल्कुल सही है, मोड के अंदर कुछ भी डालेंगे पॉजिटिव आएगा। सो तो ये तो पक्का है कि भाई साहब 0 से बड़ा होगा, और अगर 0 डाल देंगे 0 आएगा। तो उस हिसाब से प्रॉपर्टी फर्स्ट करेक्ट हो गई और बिल्कुल सही है। मोड ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस मोड ऑफ ए, सही है। 2 मोड ऑफ 2 इज इक्वल टू माइनस मोड ऑफ 2, बिल्कुल सही है। वैसे के वैसे ए माइनस बी या तो प्लस आएगा, बी माइनस ए या तो नेगेटिव आएगा, या तो ये नेगेटिव आएगा या तो ये पॉजिटिव आएगा। नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही अंदर डालो, पॉजिटिव आंसर निकल आएगा। मोड ऑफ ए बी इज इक्वल टू मोड ऑफ ए इंटू मोड ऑफ बी। देखो ये ऐसे किया गया है, 2 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 3 माइनस 2 इंटू माइनस 3 2 इंटू माइनस 3। ठीक है, आंसर कितना आएगा? फिलहाल 6 आएगा, इसमें भी 6 आएगा, 6 आएगा, 6 आएगा। ठीक है, अब इसकी बात कर दी, क्या ये वाली चीज हो जाती है? मोड ऑफ 2 इंटू मोड ऑफ 3 कैसा आएगा? जल्दी से बताइएगा। मोड ऑफ 2 इंटू मोड ऑफ 3, 2 इंटू 3 6 आएगा, बिल्कुल आएगा। माइनस मोड ऑफ 2 इंटू मोड ऑफ 3 कितना आएगा बताइए जरा? 2 3 6 2 3 6 2 3 6 हो गया, सब में सेम टू सेम। तो ये वाली प्रॉपर्टी यही थी। इस वाले एग्जांपल से बिल्कुल सही साबित हो रही है प्रॉपर्टी। ये वाली प्रॉपर्टी डिवाइड करेंगे तो क्या करेंगे अपन, ऐसे लिख सकते हैं। डिवाइड में कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं। ओके, तो ये थी प्रॉपर्टी नंबर 3। उसके बाद आती है प्रॉपर्टी नंबर 4। कौन सी आती है? प्रॉपर्टी नंबर 4। 4 की बात करेंगे तो देखो, मोड ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू मोड ऑफ ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर। क्या ये होगा? हो सकता है। 2 का स्क्वायर करेंगे, मोड ऑफ 2 का स्क्वायर करेंगे और 2 का स्क्वायर करेंगे, सबका आंसर क्या आएगा? मोड के अंदर 4 आ जाएगा। यहाँ पे मोड 2 और उसका क्या आएगा? स्क्वायर। मोड 2 का मतलब 2, 2 का क्या आएगा? स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर। वैसे कि वैसे आप नेगेटिव के लिए भी कर सकते हो। किसके लिए? नेगेटिव के लिए भी कर सकते हो। चलिए कर सकते हो, क्या कड़ी डालते हैं। -2 का मोड, उसका क्या भाई सब स्क्वायर, क्या आएगा? -2 का मोड का स्क्वायर -4 आएगा क्या? जो बिल्कुल नहीं आएगा। मोड ऑफ -2 बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा, उसका क्या आएगा? स्क्वायर आएगा। हो जाएगा।
एक को बाहर लिखना है, एक को अंदर लिखना है। -2 का स्क्वायर कितना आता है? 4 होता है, मोड ऑफ 4 हो जाएगा। यहाँ से -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर 4, मोड ऑफ 4 4, ये भी क्या आएगा? 4। सबका आंसर क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। सो ये प्रॉपर्टी बिल्कुल सही है। ओके, इसका ही एग्जांपल ऊपर वाले का, इस वाले का, थर्ड का। चलिए इधर ही लिख देता हूँ। कोई अगर मुझसे बोलेगा कि मोड ऑफ x माइनस 1 अपॉन मोड नहीं, ब्रैकेट 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 और x माइनस 3 का ब्रैकेट, इस पूरे का क्या है? मोड है। ओके, सो आपको ये बताना है कि इसको कैसे लिख सकते हैं। प्रॉपर्टी 3 का ही यूज करना है। यूज द प्रॉपर्टी 3, इसलिए एग्जांपल 3 रख रखा है। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं क्या? मोड ऑफ x इंटू मोड ऑफ x माइनस 1, बिल्कुल सेम टू सेम इसी प्रकार से। और जो डिवाइड में उसको अलग करके मोड ऑफ x माइनस 3 लिख देंगे। इसको ऐसे लिखा जा सकता है प्रॉपर्टीज नंबर 3 का यूज करके। ठीक है, आप अगर इसको एग्जांपल के तौर पे लिख रहे हैं तो ये एग्जांपल मेरा फर्स्ट था, और किसके ऊपर बेस्ड है? प्रॉपर्टी 3 के ऊपर। सो ये मैंने ऐसे लिख रखा है। चलिए एक और एग्जांपल करते हैं। मोड ऑफ x स्क्वायर प्लस 3 कैसा आएगा? मोड ओपन करेंगे तो, या फिर आप इसके अंदर मोड ओपन करो, दोनों के अंदर ओपन दी मोड। क्या ओपन करना है? मोड ओपन करना है। क्या क्या आएगा अगर इसके अंदर मोड ओपन करेंगे तो? x स्क्वायर प्लस क्या आएगा? 3 आएगा जी, बिल्कुल। इसके अंदर मोड ओपन करेंगे तो 3 माइनस साइन x आएगा, और दूसरा -3 माइनस साइन x, सो प्लस हो जाएगा। ऐसे क्या हो जाएगा? मोड ओपन हो जाएगा। इसके अंदर मैंने प्रॉपर्टी की बात कर दो, प्रॉपर्टी कोई सी भी नहीं डाल रखी क्योंकि प्रॉपर्टी का क्वेश्चन नहीं है ये पूरा का पूरा, थोड़ा बहुत इक्वेशन के रिगार्डिंग था। फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी तो हो गई बात, सेकंड की भी हो गई, ये थर्ड वाली थोड़ी अनोखी थी तो उसकी बात अपन ने कर ली। ये मोड ऑफ ए स्क्वायर वाली जो प्रॉपर्टी है उसका कभी ना कभी यूज आएगा, तो अपन बात करेंगे जस्ट नेक्स्ट केस में उसका यूज आ जाएगा। एग्जांपल के तौर पे उसको भी ले रहे हैं। x स्क्वायर प्लस 3 ये कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। क्या इसको ऐसे लिखना जरूरी है क्या? क्या ऐसे लिखा जाएगा? नहीं, बिकॉज ऑलवेज पॉजिटिव। क्योंकि माइनस एक्स डालो या प्लस एक्स डालो, ऑलवेज क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। सो इसको ऐसे लिखना है, मतलब ऐसे ही आएगा, ऐसे लिखने की तो जरूरत पड़ेगी नहीं। कोई पूछ लेगा मुझे कि 3 माइनस साइन एक्स कब आएगा? जब पॉजिटिव होगा। तो साइन एक्स पॉजिटिव कब होता है? 0 से 1 के बीच में, मतलब कि 0 से कोऑर्डिनेट की बात करें तो 0 से 180 डिग्री पे पॉजिटिव होता है। ठीक है, और जहाँ पे नेगेटिव होता है तब ये वाली चीज अपन लिख देंगे। मुझे एक चीज बताइए, क्या ये कभी नेगेटिव होगा? अरे रे 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 रे, मैं अभी उल्टा पागल। 3 माइनस साइन एक्स, 3 माइनस साइन एक्स मतलब कहाँ से कहाँ जाता है जरा ये बताइए? -1 से +1 के बीच में जाता है, तो ये क्या लिख पाएंगे? बिल्कुल नहीं लिखना, क्योंकि ऑलवेज 3 माइनस साइन एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। कैसी आएगी? ऑलवेज पॉजिटिव आएगी। ठीक है, सो ये वाली चीज आएगी नहीं। इसका रीजन लिख देता हूँ, जो साइन एक्स है वो ग्रेटर देन और लेस देन -1 है, दैट्स व्हाई।
मोड ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 दे रखा है, आपको क्या निकालना है, एक्स का वैल्यू निकालना है, क्या निकालना है, एक्स का वैल्यू निकालना है। चलिए स्टार्ट कीजिए, शुरू हो जाइए। कर दिया स्टार्ट। हम्म चलिए स्टार्ट कर दे। मोड ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 करना है, कैसे करेंगे। वैसे तो आपको इसका आंसर पता ही है कि एक्स के अंदर 1 डालेंगे तब भी 1 आएगा, और -1 डालेंगे तब भी 1 आएगा, तो मतलब एक्स का वैल्यू तो क्या होगा, एक्स का वैल्यू हो गया 1 से -1, ठीक है। लेकिन अपन इसको थोड़ा अच्छे तरीके से करेंगे और थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी का क्या करेंगे, यूज करेंगे। ओके, जिसकी में से पहली 0, यहाँ से क्या आएगा भाई साहब, एक्स इज ग्रेटर देन 0 होगा, तब ये किसके हिसाब से खुलेगा, एस के एक्स एक्स के हिसाब से खुलेगा। और दूसरा -x कब खुलेगा, x इज लेस देन 0 होगा, तब हो जाएगा ऐसे, बिल्कुल सही, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नंबर लाइन शो कर रहा हूँ, जिसमें मैंने यहाँ पे ले लिया 0, यहाँ पे ले लिया -∞। यहाँ पे अगर बात करो तो x कैसा होगा, लेस देन 0 एंड ग्रेटर देन -∞। क्या बोल सकता हूँ मैं ऐसा, 0 से छोटा है और -∞ से बड़ा है, मतलब कि ये पूरा का पूरा गैप इसकी बात कर रखी है। यहाँ पे ले लिया +∞, तो यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ कि x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन ∞, ठीक है। ऐसे पूरी की पूरी चीज लिख रखी। उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट, ये वाला जो मेरा स्पेस है उसके अंदर x कैसा है, उसके अंदर x नेगेटिव आएगा, ये लिखा है x is less than 0, then answer is -x। -x is equal to 1, यहाँ पे क्या आंसर आएगा, x is equal to 1, x is equal to -1, x is equal to
1, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव x निकलेगा खोल के, सो x इज इक्वल टू 1 पॉजिटिव, और यहाँ से x इज इक्वल टू 1 आंसर आ गया। इन दोनों का कॉम्बिनेशन करेंगे तब x बिलोंग्स टू -1 से 1। देख लो, देख लिया। -1 से 1 मतलब ये वाला ब्रैकेट नहीं, ये वाला ब्रैकेट आएगा। सिर्फ -1 एंड 1 का यूज करना है, सिर्फ और सिर्फ -1 एंड 1। तो ये तो था मेथड 1, मतलब कुछ नहीं किया था, यही था कि भाई सब -x के साथ खुलेगा, सो -x इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 आएगा, और यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 आएगा। ये पूरा का पूरा झमेला आपको नहीं करना तो मत करो, तो इनिशियल मेथड थी सबसे पुराने वाली। x इज इक्वल टू 1 -x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -1 आंसर आ गया। मेथड 1 थी जो सबसे इनिशियल डेफिनेशन थी, और उसमें भी इनिशियल तरीके से इक्वेशन को लिखा गया। इसका मतलब यही था कि आपको मतलब प्रॉपर्टी सिखाई जाए और रिकैप किया जाए इस क्वेश्चन से। चलिए इसको अपन दूसरी प्रॉपर्टी से यूज करेंगे, जिसका नाम है 4th नंबर की प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? 4th नंबर की प्रॉपर्टी। मोड ऑफ x इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे अगर अपन स्क्वायर करेंगे तो कैसा करेंगे, मोड ऑफ x का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर हो जाएगा, लिख सकते हैं ना। इन दोनों का स्क्वायर कर दिया तो ऐसे ये वाली प्रॉपर्टी उसी हिसाब से लिख दिया। अगर इसका स्क्वायर कर सकते हैं तो क्या ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब बताइए, मोड ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स उसका होल स्क्वायर और इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर। ये पूरी की पूरी चीज क्या है, कर दी गई है। अब उसके बाद आपको बताना है आगे की पूरी चीजें बतानी है। चलिए शुरू करिए। मोड एक्स स्क्वायर क्या होगा? पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? खिड़की के बाहर से एक छोटा सा बच्चा चीजें देख रहा है कि क्या हो रही है क्या नहीं हो रही, खुश हो रहा है। तो देखो भाई साहब, मोड ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 1 का स्क्वायर होगा। सो अपन लिख सकते हैं कि मोड ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। कहां से लिख सकते हैं, ये वाली प्रॉपर्टी है ना, मोड ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सो मोड ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और उसका आंसर कितना दे रखा है, 1 का स्क्वायर दे रखा है। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 आएगा। सो यहां से मैं लिख सकता हूं x square is equal to 1, so x is equal to plus or minus under root 1, which is equal to x is equal to plus or minus 1। ये हो जाएगा x का मान। so x belongs to -1 से 1। प्रॉपर्टी का यूज किया है और यहाँ से आंसर निकाला है। दो ब्रैकेट करने का मतलब नहीं है, एक ही आंसर रखना है तो दो ब्रैकेट क्यों करना है। ये वाला हमने फाइनल कर दिया होगा, नीचे वाला। कभी कभी इसका एक और भी रास्ता होता है, बोलने के लिए जाओ तो ये सब चीजें कुछ नहीं है, एक ही चीज को मैं घुमा घुमा फिरा के सिर्फ बोल रहा हूँ। लेकिन अब मेथड 3 ये इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि प्रॉपर्टी का यूज होगा। आपको पता है कि a माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए, ये वाली चीज थी, ठीक है। सो यहाँ पे अपन एक चीज लिख दे कि भाई साहब, यहाँ पे साइड में लिख रहा हूं मैं, चलिए यहाँ पे लिख रहा हूँ मोड ऑफ 3 माइनस 0। बेसिकली तो मैंने मोड 3 लिया है, लेकिन बी की जगह पे 0 लिख दिया। इसको मोड 3 ही बोल सकते हैं क्या, और कुछ बोलेंगे? और कुछ नहीं बोलेंगे, मोड 3 ही बोलेंगे। इसको 0 माइनस 3 भी लिख सकते हैं,
मतलब 3 वाले मोड को ऐसे लिख सकते हैं, मोड ऑफ 3, और माइनस मोड ऑफ 3 को ऐसे लिख सकते हैं क्या? चलिए आपको मैं थोड़ा एग्जांपल दे लेता हूँ। ऐसे लिख लिया, इसी चीज को मैं ऐसे लिखना चाह रहा हूँ, या फिर बोलो तो एक्चुअल में ये चीज ऐसे लिखी है, ठीक है। यही चीज है जिसको इस प्रकार से लिखा है। क्यों लिखा है इसको इस प्रकार से? इसको इस प्रकार से इसलिए लिखा है क्योंकि नंबर लाइन पे अपन शो करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? इसको शो करना चाहते हैं। क्या मैं इसकी जगह पे ये वाली चीज लिख सकता हूँ? अब बताना, 3 माइनस 0 आंसर कितना आएगा? मोड ऑफ 3 का 3 आएगा। 2 प्लस 1 लिख सकता हूँ क्या? इसका आंसर भी कितना आएगा? 3 आएगा। इसकी जगह पे ये लिख सकता हूँ क्या? -2 -1 लिख सकता हो क्या? जी हाँ, क्योंकि ऐसे भी क्या आएगा? 3 आंसर आएगा। अब और एक चीज, ये नंबर लाइन शो कर दी, और नंबर लाइन पे अगर बात करें, नंबर लाइन पे बात करें तो अब इन सब चीजों को मुझे नंबर लाइन पे शो करना है। कहाँ पे शो करना है? नंबर लाइन पे। ये 3 है, 3 को मैं कहाँ से शो करूंगा? ओरिजिन से। ये मैंने शो कर दिया। माइनस कितना करना है? 0 करना है, तो मतलब कुछ नहीं माइनस करना। सो ये वाली डिस्टेंस कितनी है? 3 है। अब यहाँ पे अपन डिस्टेंस यूज सॉल्व करेंगे। कहाँ से सॉल्व करेंगे? डिस्टेंस से। ये कितना होगा? 0 से 3 हो गया। कितना होगा? 0 से 3। तो ये इसका आंसर कितना आ जाएगा? इस डिस्टेंस का 3। और यही मेरा क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा। किसका? मोड ऑफ 3 माइनस 0। उसी प्रकार से 0 माइनस मोड ऑफ 3, क्या भाई साहब? 0, ये 0 को 0 माइनस मोड ऑफ 3 ऐसे लिख सकता हूँ। इसकी डिस्टेंस कितनी आ गई? 3 आ गई। किसका आंसर आ गया? 0 माइनस मोड ऑफ 3 का आंसर आ गया। यही दिख रहा है, डिस्टेंस से निकालना है, ठीक है। 2 प्लस 1, ये कर दिया 2 और ये कर दिया 1, इन दोनों का डिस्टेंस कितना आएगा? 3 आएगा। किसका आंसर आ गया? मोड ऑफ 2 प्लस 1 का। उसी प्रकार से अपन बात करेंगे -2 -1, ये रहा -2। उसके बाद बात करेंगे ये -1 की, तो कितना आंसर आ जाएगा? यहाँ से मोड ऑफ -2, सॉरी -2 -1 उसका मोड, और ये भी कितना आंसर देगा? 3 आंसर देगा। ये 3 आंसर दे रहा है और इसका ये मोड था, इसका आंसर है। तो इसी प्रकार से मैं क्या अपने वाले क्वेश्चन में नहीं कर सकता था? कर सकता। मुझे भी क्या करना है? मोड ऑफ x माइनस 0 इज इक्वल टू 1 लिखना है, नंबर लाइन पे शो करना है। तो मुझे आप ही बता दीजिए कि x माइनस 0 इज इक्वल टू 1 कब आएगा? x की वैल्यू क्या लेंगे तब आएगा? और ऐसे भी तो लिख सकते हैं, देखो डिस्टेंस के हिसाब से x माइनस 0 इज इक्वल टू 1 करना है, तो 0 से ये वाली चीज हमें क्या देगी? आंसर 1 देगी। तो ये चीज का आंसर बना गया। 0 से -x, ये रहा -x, और -1, 0 से -1 और -1 का मोड लेंगे तब भी क्या आंसर क्या आएगा? 1 आ जाएगा। सो मुझे यहाँ से दो आंसर मिल रहे हैं x के। x को एक अपन लिख सकते हैं 1, और दूसरा क्या लिख सकते हैं? x को -1। x को क्या लेंगे? -1, समझ रहे? सो -1 -1 1 हो गया, बाहर गया 1। यहाँ पे x को क्या लेंगे? 1, x का 1 1 हो गया। ये वाली मेथड थी 3, जिसको मैंने ऊपर ही पूरा का पूरा लिख रखा है। किसी को कोई
दिक्कत भाई साहब, दिस माइनस दिस दोनों सेम ही चीज है, दोनों की दोनों सेम चीज है, कोई डिफरेंट वाली चीज नहीं है इसके अंदर। तो ये थी मेरी प्रॉपर्टी नंबर सारी की सारी जिसके ऊपर बात की थी। कभी कभी भाई साहब ऐसे भी लिख सकते हैं मोड नंबर 4 से कि ये ग्राफ दिया था, ये हमने ग्राफ ड्रॉ कर दिया किसका, y इज इक्वल टू मोड ऑफ x, और मोड ऑफ x इज इक्वल टू क्या लिखना है, 1 लिखना है। सो x के आंसर क्या मिलेंगे, 2, क्योंकि इस वाले कर को 1 इज इक्वल टू मोड ऑफ x ये वाला ग्राफ हो जाएगा, और ये वाला ग्राफ होगा तो दो जगह पे क्या करेगा, टच करेगा, और दो जगह पे टच करेगा, तो इसके कितने आएंगे आंसर, 2। नंबर ऑफ सॉल्यूशन 2, जहाँ पे x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1, सो x इज इक्वल टू -1। ये क्या था मेरा आंसर। ओके, तो ये मेरी थी प्रॉपर्टी 4, ये 4 प्रॉपर्टी। चलिए अब नेक्स्ट 4 प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ, 5 6 7 8 और 5 6 7 8। AB belongs to R, mod of x is less than a, mod of x is less than a। कब हमें बताना है x का वैल्यू, x belongs to कहाँ से क्या होगा, x belongs to -a से a होगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है, याद रखनी है, जहाँ पे a और b क्या है, a और b जो मेरे है वो belongs to R है। mod of x is less than is equal to a, x belongs to क्या हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर -a से a हो जाएगा। ओके, ये वाली चीज होगी, दैट्स द करेक्ट। इसका एक्सप्लेनेशन है वो अपन बाद में लिख रहे हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी की चीज, प्रॉपर्टी नहीं लेंगे, सब साथ में करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी थी इस वाले टॉपिक के लिए, क्या आपको ये समझ में आ रहा है कैसे हो गया। अब बात करते हैं कैसे हो रहा है, इसका प्रूफ। मोड ऑफ x इज लेस देन a, तो अपने को पता है कि x एक बार लेस देन a अपने आप ही हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 होगा तब मोड ऑफ x के अंदर डाली हुई चीज ग्रेटर देन 0 की तब ऐसे लिख देंगे। और मोड के अंदर डाली हुई चीज जब कैसी होगी, लेस देन 0 होगी, तब आगे माइनस कर देंगे, किसके आगे, x के आगे। सो यहाँ से क्या आ जाएगा, x इज लेस देन a और x इज ग्रेटर देन माइनस हो जाएगा इसमें, ये और ये। अब यहाँ पे देखो x a से छोटा है और बड़ा किससे, -a से, तो मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, x इज लेस देन a और x इज ग्रेटर देन a, -a। तो इन दोनों के बीच में तो आंसर आ रहा है। या फिर आपको ऐसे नहीं लिखना, तो यहाँ से अपन ऐसे कर सकते हैं, देखना x माइनस a इज लेस देन 0, और यहाँ से x प्लस a विच इज ग्रेटर देन 0। किसका यूज करेंगे, बेबीकर मेथड का, ठीक है। मेथड 2 ही बोल देता हूँ, ये 1 थी ये 2 हो गई। शुरू कहाँ से किया, यहाँ से, इसको इस प्रकार से लिख दिया, क्या आंसर आएगा, x की जगह पे a, ये ऐसे आएगा, फिर क्या चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा, ये प्लस आएगा, ये क्या आएगा, प्लस आएगा। अपने को क्या चाहिए, इसको इंक्लूड नहीं करना, अपने को क्या चाहिए, मुझे चाहिए लेस देन 0, मुझे क्या चाहिए, लेस देन 0। सो यहाँ से तो कुछ मिला ही नहीं, यहाँ से बात करेंगे, x प्लस a ग्रेटर देन 0, यहाँ से क्या आएगा, माइनस ही आएगा, क्या आएगा, माइनस ही, ये क्या हो जाएगा, प्लस, ये भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और माइनस के ऊपर क्या कर देंगे, गोला लगा देंगे।
सो ये हो जाएगा माइनस ए, इस प्रकार से आएगा। गलत लिखा है, गलत लिखा है, ये दोनों ही गलत लिखे हैं। क्यों भाई साहब? दोनों की पावर ओड है, ओड पावर में पेनिट्रेट कर जाएगा, ये मैं कहा भूल गया, ये पेनिट्रेट कर जाएगा, ये प्लस और माइनस, ये माइनस प्लस और माइनस पेनिट्रेट कर जाएगा। कौन सा चाहिए? माइनस वाला चाहिए। x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से a, ये इसका आंसर है। इसका आंसर x बिलोंग्स टू a से इनफाइनाइट, ये इसका आंसर है। इसका आंसर माइनस ए से इनफाइनाइट। अब बात करते हैं दोनों की। a लिखो, माइनस ए लिखो। आंसर कहाँ से कहा जा रहा है? a से माइनस इनफाइनाइट। दूसरे का माइनस ए से प्लस इनफाइनाइट। अब इन दोनों का क्रॉस सेक्शन लेंगे, तब क्या आंसर आ रहा है? कुछ भी। यहाँ से क्रॉस सेक्शन लेने पर आंसर नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं आ रहा। इन दोनों का आंसर यहाँ से नहीं आ रहा, ये तो फाइनल हो गया। तो भाई सर ये सेकंड वाली मेथड को हटाना पड़ेगा। क्यों हटाना पड़ेगा अभी तो मुझे नहीं पता, लेकिन इस यहाँ से आंसर नहीं आ रहा, यहाँ से कुछ और आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं गलत रास्ते पे चल रहा हूँ। कौन से रास्ते पे चल रहा हूँ? गलत। मोड ऑफ x लेस देन a हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन माइनस a हो जाएगा। x माइनस a को लेस देन 0 करना है। क्या करना है? लेस देन 0। तब तो ये वाला आंसर बिल्कुल सही है। अगर मैं यहाँ से ये वाली चीज डालूंगा कुछ भी, तो उसका आंसर कैसा आएगा? लेस देन 0 आएगा। ओके, बिल्कुल सही है। और यहाँ से मैं कुछ भी डालूंगा तो उसका आंसर कैसा आएगा? ग्रेटर देन 0 आएगा। ये वाला पूरा का पूरा स्पेस क्या रहता है? खाली पड़ा रहता है, और उसके अंदर ही किसको लेना है? x को लेना है, ताकि मैं क्या आंसर ला पाऊँ? लेस देन a। तो यहाँ से क्या बोल रहा था? x माइनस ए एक्स एक्स। यहाँ से मैंने निकाला कि x की वैल्यू अगर मुझे a से छोटी चाहिए, कैसी चाहिए? a से छोटी, तब ये वाला केस होगा। कौन सा केस होगा? ये वाला। और x से कैसी चाहिए? x की वैल्यू ग्रेटर देन माइनस ए, ग्रेटर देन माइनस ए चाहिए, तब ये वाला केस होगा।
अगर मैं एक काम करूं कि इनइक्वालिटी को चेंज कर दूं तो क्या कर दूं, मैं इनइक्वालिटी को चेंज कर दूं तब क्या होगा 46 x माइनस ए इज लेस देन 0 x प्लस ए इज ग्रेटर देन 0। ये भाई सर ऐसे किया जा सकता है क्या? देखिए ऊपर वाली मेथड से बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है कि x जो मेरा है वो लाई करेगा a से माइनस a के बीच। जब मैं उसको वेविकर मेथड से अलग अलग करके सॉल्व कर रहा तो फाइनली आंसर नहीं आ रहा। मेरा इंटेंशन ऐसा था कि बाद में इन दोनों का कॉमन ले लूंगा क्योंकि कॉमन लेने के बाद ही आंसर आता है, लेकिन यहाँ से आंसर नहीं आ रहा। कॉमन लेंगे तब भी आंसर ये यहाँ से नहीं आएगा, तो इसको क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। हटाओ इसको, अलग अलग करके वेवी मेथड लगाने पर इसका सॉल्यूशन नहीं हो रहा, तो इसको हटाना ही बेहतर रहेगा क्योंकि आंसर तो पता है। तो मेथड 2, इसके अलावा एक और मेथड है जो प्रॉपर्टीज नंबर 4 के ऊपर डिपेंड है। मोड ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू लेस देन मोड ऑफ ए स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे लिख सकते हैं क्या? हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं। मोड ऑफ एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस क्या लिख देंगे, ए स्क्वायर विच इज लेस देन 0। यहाँ से क्या होगा, x माइनस ए एंड x प्लस ए विच इज लेस देन 0। देखो आगे एक ही आता, लेकिन दोनों एक में आएंगे तब सेम आंसर आएगा। अलग अलग ले रहे थे तो अलग अलग आंसर आ रहा था। गधे का बच्चा बोल दिया कुछ भी। x लेस देन a, x माइनस ए विच इज लेस देन 0। x क्या था, ग्रेटर देन माइनस ए, x प्लस ए इज ग्रेटर देन 0। ओके, यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से वेवी को ड्रॉ करेंगे, ए की वैल्यू यहाँ से यहाँ पे आएगी, प्लस आएगी माइनस आएगी। फाइनली आंसर माइनस इनफाइनिटी टू ए, ये होगा। दूसरा आंसर की बात करें सो माइनस ए डिचुम प्लस और माइनस होगा। ठीक है, x बिलोंग्स टू ए से इनफाइनाइट हो जाएगा। ऐसे कहाँ से, ए से, और आंसर आएगा माइनस ए से इनफाइनाइट। ओके बिल्कुल सही, ये हो जाएगा प्लस से। उसके बाद बात करेंगे किस चीज की, उसके बाद बात करेंगे अपन इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। एक के लिए लेंगे माइनस ए और एक के लिए लेंगे ए। माइनस ए से कहाँ पे जाना है, प्लस ए से, और ए से यहाँ पे, तो ये क्या होगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन। x बिलोंग्स टू माइनस ए से e। गलती क्या की थी, आप बोलते भी नहीं यार, आप बोल लेते तो बाद में बोलते, लेकिन पहले नहीं बोलते। पता चल गया मुझे गलती क्या की थी मैंने। माइनस ए और ए, उसके अंदर बात करें तो मैंने यहाँ पे माइनस ए लिख रखा था, यहाँ ए लिख रखा था, दैट्स व्हाई आंसर नहीं आ रहा था। तो आंसर आ गया माइनस ए से ए। ये थी मेरी मेथड 2। कौन सी थी, मेथड 2। देखो अब मैं ज्यादा पकना नहीं चाहता, मेथड 3 से भी इसको सॉल्व करूंगा, लेकिन उसके साथ साथ मैं दूसरे वाले को भी आपको गाइड कर देता हूँ कि दूसरे वाला कैसा होगा। तो दूसरे वाले के लिए कुछ नहीं करना है, बस आ गया आंसर। समझ गए, बिल्कुल समझ गए। इसमें भी समझ गए होगे, जो फर्स्ट वाले के लिए करना है वही सेकंड वाले के लिए करना है, कुछ नया नहीं करना है। यहाँ पे माइनस ए से ए दोनों ही इंक्लूड हो जाएंगे, जबकि इस वाले केस में नहीं हो रहे।
अरे वेविकर का खेल है पूरा का पूरा। मोड ऑफ एक्स स्क्वायर इज लेस देन ए स्क्वायर, सो यहाँ से मैं लिख दूंगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज लेस देन 0, एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए विच इज लेस देन 0। यहाँ से क्या आंसर आएगा, माइनस ए और ए। तो पूरा का पूरा वेविकर ड्रॉ करना पड़ेगा, ऐसे लिखो ऐसे लिखो। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद कुछ नहीं, राइट हैंड से अंदर लाओ, पेनिट्रेट कराओ, यहाँ से वापस निकालो, प्लस माइनस प्लस, आंसर लेस देन वाला चाहिए, x बिलोंग्स टू माइनस ए से ए। ये क्या हो गया, मेरा आंसर आ गया। ठीक है, दूसरी वाली प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होगी, जिसके लिए अपने को एक ही चीज करनी थी, और वो क्या थी, वो थी वही वाली। उसके लिए आगे एक एग्जांपल लिख रहा हूँ कि मोड ऑफ x इज लेस देन 1, मोड ऑफ x इज लेस देन 1। उसके लिए आप ग्राफ ड्रॉ करिए और वैल्यू निकालिए x की। क्या होगी वैल्यू x की भाई साहब, सो यहाँ से x की वैल्यू आएगी -1 से 1 के बीच में, ठीक है, होगी। पक्का यकीन है आपको, कोई पूछेगा कि ग्राफ ड्रॉ करो तो मोड ऑफ x का ग्राफ कैसा आता है, इस प्रकार से कुछ मोड ऑफ x इज इक्वल टू 1 का ग्राफ आ जाएगा, जहां पे अपने को अगर मान लो कि ये 1 है, सो 1 से सारी की सारी छोटी वैल्यू चाहिए, और छोटी वैल्यू x की कहाँ पे लाई करेंगी, यहाँ पे। ये आंसर हो गया, कहाँ से कहाँ था, +1 से -1। ठीक है, y नहीं फाइंड करना, क्या फाइंड करना है, x देख रहा है ना, x फाइंड। लेकिन y की वैल्यू कब होगी, 1, तो 1 ये वाली जगह पे, 1 ये वाली जगह पे, इन दोनों के बीच का जो भी पूरा का पूरा है उसको इंक्लूड करना है। चलिए सिक्स नंबर की प्रॉपर्टी, मोड ऑफ a, या x लिखा था, x लिखता है, x लिखता है, मोड ऑफ x इज ग्रेटर देन a, एंड दूसरी प्रॉपर्टी मोड ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a। करना एक ही चीज, आपको आंसर निकालना, क्या होगा, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से माइनस ए यूनियन ए से इनफाइनाइट, ये इसका आंसर होगा। कैसे होगा, तो इस बार तो आपके पास सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। ये वाली पूरी की पूरी चीज है, बेबी का ड्रॉ कर रहा हूँ, नहीं वेविकल से बाद में, कर वाली चीज बाद में करेंगे, ठीक है। चलिए इसको प्रूव करते हैं। सो x इज ग्रेटर देन ए, माइनस x इज ग्रेटर देन ए, x इज ग्रेटर देन ए, और क्या हो जाएगा, x इज लेस देन माइनस ए। अभी इन दोनों के बीच का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा x किससे बड़ा है, a से, और x छोटा किससे, माइनस ए से। अभी इन दोनों को बिठाएंगे तो ऐसा आएगा, x is greater than minus a and x is greater than a। क्या इन दोनों के बीच में ये वैल्यू आ रही, नहीं आ रही, सो इस बार ये वाली चीज है गलत हो जाएगी, इस बार अलग अलग निकालना पड़ेगा। x is greater than a, that means x belongs to a to infinite, यहाँ से क्या आएगा, x belongs to माइनस a से माइनस इनफाइनाइट, ओके। और इन दोनों का क्या आएगा, यूनियन आएगा। इस बार क्या करना पड़ेगा, यूनियन, क्यों भाई साहब, इंटरसेक्शन तो हो ही नहीं रहा। अगले बार तो इंटरसेक्शन हो रहा था, आपने देखा था कि कैसे हो रहा था, कि इन दोनों के बीच के अंदर वैल्यू लाई कर रही है, यहाँ पे नहीं कर रही। सो ये वाली चीज होगी पूरी की पूरी, x belong to a to infinity union x belong to minus a से infinity, that means final answer is a से infinity union minus a से minus infinity। लेकिन
ऐसे नहीं लिखते, सबसे पहले अपन इसको उल्टा करके इस वाले ब्रैकेट को आगे लिखते हैं, इस वाले ब्रैकेट को पीछे लिखते हैं। सो ये पूरी की पूरी मेथड, पूरी की पूरी सॉल्यूशन की ट्रिक मैंने लिख रखी है। यूनियन ए टू इनफिनिट, समझ गए? इसी के इक्वेशन को दूसरी प्रकार से भी कर सकते हैं। और दोस्तों दूसरे वाली चीज के लिए यही सब चीजें फॉलो करनी है, दूसरे के लिए सब ये कुछ यही फॉलो करना है। और इसका आंसर आएगा कि सब में ए और माइनस इंक्लूड होगा, तो ए और माइनस दोनों ही केस में इंक्लूड हो रहा है। ओके, देखिए ये सब तो मैं मेहनत कर रहा हूँ, मुझे समझ में आ रहा है, आपको भी पढ़ाना पड़ेगा या तो फिर कुछ मेहनत करनी पड़ेगी इसके रिगार्डिंग, तो आपको भी समझ में आ जाएगा। चलिए 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 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसको। मेथड 1 के बाद मेथड 2 जो है mod of x square is greater than a square, so x square minus a square greater than 0। आगे इसका ही आंसर निकाला था फिलहाल थोड़ी देर पहले ही, x minus a and x plus a greater than 0। ग्रेटर देन 0 है तो नंबर लाइन में यहीं पे शो कर रहा हूँ, माइनस ए से a, ये रहा पूरा का पूरा आंसर, माइनस ए टू ए, ये वाला प्लस और प्लस, अगर इसको आंसर लेंगे तो ये वाला आंसर है, क्योंकि मुझे ग्रेटर देन 0 चाहिए। माइनस इनफाइनाइट से माइनस ए यूनियन ए टू इनफाइनाइट, ये आ गया आंसर। फर्स्ट वाले से भी ये आंसर आ रहा है, सेकंड वाले से भी यही आंसर आ रहा है। ये मेथड 1 2 3 थी, मेथड 2 थी, मेथड 1 से भी यही आंसर आ रहा है। अब इसी क्वेश्चन को फिर से लिखेंगे, मोड ऑफ x इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1, क्या आंसर आएगा जल्दी से बताइए मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। x belongs to माइनस इनफाइनाइट से माइनस 1 यूनियन 1 टू इनफाइनाइट, ये होगा इसका आंसर। इसको अगर वेवी कर्व पे ड्रॉ करना है तो ये माइनस 1 और ये 1, इसके बाद पूरा का पूरा x लाइन, ये हो जाएगा मेरा आंसर, ये इसका आंसर आएगा। ये वाला बीच का छोड़ देना, बाकी सब पूरा आंसर आएगा। कोई बोलेगा कि ग्राफ ड्रॉ कर लो, तो ये रहा ग्राफ और ये रही वैल्यू। प्रॉपर्टी 6 खत्म हो गई, प्रॉपर्टी 7 प्रॉपर्टी 8, दो प्रॉपर्टी बची है, इसके बाद इस वीडियो को पूरा जाहिर कर दिया जाएगा। छः के बाद 7, मोड ऑफ x इज लेस देन b एंड ग्रेटर देन a, ये वाली चीज होगी। ओके, सो दैट व्हाट इज द आंसर, क्या ये सही है? अगर ये होगा तो आपको x का आंसर निकालना है, ये वाली चीज होगी तो आपको क्या निकालना है, x का आंसर निकालना है। प्लस के लिए तो यही का यही इसका आंसर है, माइनस के लिए हो जाएगा ऐसे, क्या गया है इसका आंसर, x belongs to a to b यूनियन, चलिए माइनस वाला फर्स्ट लिख रहा हूँ, माइनस ए से माइनस बी एंड ए से बी, हो गया आंसर। तो ये वाली कंडीशन होगी तो इसका आंसर आएगा माइनस ए टू बी यूनियन ए से बी। अब एक गलती यहाँ पे ये कर दी गई है कि यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे, जो मैंने लगा दिए, सो ये हो गया। प्रॉपर्टी नंबर थी 7, अब बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 8 की। मोड ऑफ मोड a माइनस
मोड ऑफ बी, उसका भी मोड विच इज लेस देन मोड ऑफ ए प्लस बी, उसका मोड विच इज लेस देन मोड ऑफ ए प्लस मोड ऑफ बी। चलिए ये वाली चीज बतानी है। मोड ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल इज इसके लिए एग्जांपल ले लेते हैं। 2 + 3 का मोड विच इज लेस देन मोड ऑफ 2 प्लस मोड ऑफ 3 विच इज ग्रेटर देन मोड ऑफ 3 का मोड माइनस 2 माइनस दिस। देख लो ये वाली प्रॉपर्टी को प्रूव करने का तरीका। 2 - 3 हो जाएगा, उसका मोड यहाँ से 2 + 3 का मोड, और यहाँ से क्या आएगा मोड ऑफ 2 प्लस मोड ऑफ 3, मोड ऑफ 2 प्लस मोड ऑफ 3 5 आएगा। यहाँ से क्या आएगा भाई साहब -1 1 आएगा, यहाँ से 5 आएगा, यहाँ से 5 आएगा। तो ये चीज पॉसिबल हो गई। एक और एग्जांपल दे रहा हूँ। इसकी जगह पे 2 - 3 का मोड 2 - 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा मोड ऑफ 2 माइनस मोड ऑफ 3, उसका ब्रैकेट करना है। क्या करना है? ब्रैकेट करना है। यहाँ पे मोड ऑफ 2 प्लस माइनस मोड ऑफ 3 ऐसे लिखना है जरूर। दिस क्या आंसर आएगा -1 का मोड। यहाँ से क्या आंसर आएगा ये सब मिलाकर 2 माइनस 3 होगा, इसका क्या हो जाएगा मोड हो जाएगा। और ये वही 5 आंसर दे देगा। -1 का मोड 1, -1 का मोड 1 5। कंडीशन क्या सेटिस्फाई हो रही है? अगर सेटिस्फाई हो रही है तो ये मेरी प्रॉपर्टी नंबर थी 8। ये सारी की सारी प्रॉपर्टी थी वो डिस्कस कर दी गई। अगले लेक्चर के अंदर, अगले बार के अंदर ये सारी की सारी प्रॉपर्टी के बारे में बातें की जाएंगी और उसके ऊपर से क्वेश्चन किए जाएंगे। ओके, और मॉड्यूलस फंक्शन को अंतिम विदाई दे दी जाएगी। तो ये था मॉड्यूलस फंक्शन के बारे में सब कुछ। उसके बाद अपन बात करेंगे सीक्वेंस सीरीज की। किसकी बात करने वाले हैं? सीक्वेंस सीरीज की।